हेलो दोस्तों, आज है 7 जून 2025 दिन शनिवार। चलिए नजर डालते हैं शिक्षा, खेल, मनोरंजन, सरकारी योजनाओं और देश विदेश की बड़ी खबरों पर। उससे पहले जान लेते हैं 7 जून को मनाए जाने वाले त्योहार और विशेष अवसर। हिंदू पंचांग के अनुसार 7 जून को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि है, जो नए मास की शुरुआत का दिन होता है। इस दिन कई जगह चंद्र दर्शन का महत्व होता है। 7 जून को चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है, जिसे शुभ माना जाता है। कई लोग इस दिन चंद्रमा को देखकर व्रत या पूजा करते हैं। 7 जून को महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जयंती, उड़ीसा में रथ यात्रा की तैयारी जैसे स्थानीय उत्सव मनाए जाते हैं। इसके कारण महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु आदि कुछ राज्यों में सार्वजनिक अवकाश भी रहता है। पीएम मोदी ने कहा, पड़ोसी देश मानवता के खिलाफ इंसानियत पर किया हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान पाकिस्तान पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हमारा पड़ोसी देश मानवता के सिद्धांतों का विरोध करता है और लगातार इंसानियत पर वार करता है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने चिनाब नदी पर बने अद्भुत रेलवे पुल का उद्घाटन किया, जो तकनीकी और इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ ही अंजी पुल का भी लोकार्पण किया गया। प्रधानमंत्री ने कटरा से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर श्रीनगर के लिए रवाना किया, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और विकास को बढ़ावा मिलेगा। 3 अगस्त को होगी नीट पीजी परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने एनबीई को दी मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि एनबीई को 3 अगस्त 2025 को नीट पीजी परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। यह परीक्षा पहले 15 जून को होनी थी, लेकिन अब कोर्ट ने समय सीमा बढ़ा दी है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और अगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने स्पष्ट किया है कि इस बार एनबीई को कोई और विस्तार नहीं मिलेगा। इससे स्नातकोत्तर मेडिकल छात्रों की तैयारी का अतिरिक्त समय मिलेगा और परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित होगी। एलजी का प्रमोशन हुआ और मेरा डिमोशन। वंदे भारत लॉन्चिंग पर अमर अब्दुल्ला की पीएम मोदी से मांग। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र शासित प्रदेश को फिर से राज्य का दर्जा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि एलजी का प्रमोशन हुआ जबकि उनका डिमोशन हुआ है। उमर ने पीएम मोदी से इस मुद्दे पर कार्रवाई की उम्मीद जताई। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और उपराज्यपाल भी मौजूद थे। कुतुब मीनार से 5 गुना ऊंचा, भूकंप और विस्फोट झेलने वाला, क्यों खास है चिनाब रेलवे ब्रिज। प्रधानमंत्री मोदी 6 जून को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब रेल ब्रिज का उद्घाटन किए। यह पुल पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है और कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन सेवा को जोड़ने वाला है। यह ब्रिज भूकंप और विस्फोट जैसी आपदाओं को झेलने में सक्षम है। खास बात यह है कि अगर कोई पिलर टूट भी जाए तब भी ट्रेन सुरक्षित चल सकेगी। इससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन और कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलेगा। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएगी मोदी सरकार। मानसून सत्र में होगी कार्रवाई। मोदी सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए मानसून सत्र में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू को सभी राजनीतिक दलों से सहमति बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी ने पहले ही आरोपियों को पुष्टि कर दी है, इसलिए नए सिरे से जांच की जरूरत नहीं मानी जा रही है। अब संसद में इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और आगे की कार्रवाई तय होगी। 16 विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में विशेष सत्र बुलाने की मांग। इंडिया गठबंधन की 16 विपक्षी पार्टियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीमा पर हुई क्षति पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। विपक्ष चाहता है कि सरकार देश की इन घटनाओं की स्थिति से अवगत कराए और इन मुद्दों पर पारदर्शी बहस हो। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी विपक्षी दलों ने इस मांग का समर्थन किया है। लखनऊ, आगरा समेत 6 जिलों के सरकारी अस्पतालों में अब मुफ्त होगी सीटी स्कैन। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कुशीनगर, मुरादाबाद और रायबरेली के जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन जांच को पूरी तरह निःशुल्क कर दिया है। इससे पहले इन जिलों में मरीजों से 500 रुपए चार्ज किए जाते थे, जो अब पूरी तरह माफ हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के निर्देश पर यह व्यवस्था तत्काल लागू कर दी गई है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसर सस्पेंड, रिटायर्ड जज जांच करेंगे। बेंगलुरु में हुई भगदड़ घटना के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पुलिस कमिश्नर समेत 8 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें एडिशनल पुलिस कमिश्नर, थाना प्रभारी और अन्य अधिकारी शामिल हैं। साथ ही आरसीबी और डीएनए इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के अफसरों को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया गया है।
बेंगलुरु भगदड़ मामले में आरसीबी अफसर एयरपोर्ट से गिरफ्तार, इवेंट कंपनी के 3 अधिकारी हिरासत में। बेंगलुरु भगदड़ मामले में पुलिस ने आरसीबी के सीनियर मार्केटिंग ऑफिसर निखिल सोसाले को एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया है, जो मुंबई भागने की कोशिश में। साथ ही इवेंट मैनेजमेंट कंपनी डीएनए के 3 अधिकारियों किरण, सुमंत और सुनील मैथ्यू को भी हिरासत में लिया गया है। कर्नाटक क्रिकेट बोर्ड के 2 अधिकारी फरार हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी है। कोरोना मामले में 20 दिन में 58 गुना बढ़ोतरी, 24 घंटे में 500 नए केस और 55 मौतें। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 16 मई को 93 एक्टिव केस थे, जो अब बढ़कर 5364 हो गए हैं। कोरोना 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। बीते 24 घंटे में 500 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें केरल में सबसे ज्यादा 1679 केस है। जनवरी से अब तक कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से 55 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से 53 मौतें हाल ही के 15 दिनों में हुई है। उड़ीसा के स्कूलों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि संक्रमण को रोका जा सके। यूपी में 5 दिन भीषण गर्मी का अलर्ट, पारा 5 से 6 डिग्री तक बढ़ेगा। मानसून 20 जून तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में 6 जून से 10 जून तक मौसम शुष्क और साफ रहेगा, जिससे तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। गर्म पछुआ हवाओं के कारण भीषण गर्मी पड़ेगी और लू चलने की संभावना है। 11 जून के बाद पूर्वी हवाओं के साथ बारिश का दौर शुरू हो सकता है, जिससे गर्मी में राहत मिलेगी। इस बीच गुरुवार को कुछ जिलों में हल्की बारिश और ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने लोगों को तेज धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। मानसून प्रदेश में करीब 20 जून तक प्रवेश करेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज बुलेटिन में, तब तक के लिए बाय बाय।